नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं कि इस समय गाजा में और इजराइल में कितना भीषण संघर्ष छिड़ा हुआ है। अभी तक खबर के अनुसार 100 से ज्यादा लोगों की मौतें गाजा में हो चुकी हैं। इसके अलावा 8 इजरायली नागरिक और 1 इजरायली सैनिक भी मारा जा चुका है और अभी भी दोनों तरफ से जोरदार लड़ाई जारी है। लेकिन इसी बीच आखिरकार अमेरिकी सेना भी एक्टिव हो गई है। इसका सभी को इंतजार था कि अमेरिकी सेना यहां पर क्या मूव लेगी, तो अमेरिकी सेना ने स्टेप लेने शुरू कर दिए हैं। सबसे पहले तो उन्होंने अपनी एयरफोर्स को री इन्फोर्स करना शुरू कर दिया है गाजा फिलिस्तीन लड़ाई को देखते हुए। सबसे पहले तो अमेरिकी वायुसेना ने अपने लड़ाकू विमानों की संख्या बढ़ानी शुरू कर दी है। सऊदी अरब में जो उनका एयरबेस है, वहां पर उन्होंने अतिरिक्त FA-18 सुपर हॉर्नेट लड़ाकू विमान तैनात करने शुरू कर दिए हैं। और आपको बता दूं कि इस एयरबेस पर हमेशा F-22 रैप्टर और F-35 लड़ाकू विमान भी तैनात रहते हैं। इसके अलावा B-1 बॉम्बर भी यहां पर तैनात है। लेकिन अब सवाल उठता है कि अमेरिका सऊदी अरब में ही तैनाती क्यों कर रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है ईरान, क्योंकि इजराइल ने पूरा मन बना लिया है कि वो अब ग्राउंड इन्वेजन शुरू करने वाला है, यानी कि गाजा में कब्जे का जो उसका अभियान है उसे शुरू करने वाला है। तो ऐसे में अमेरिका को खतरा ये है कि कहीं ईरान इजराइल पर हमला ना कर दे। तो ऐसे में अमेरिकी सेना ईरान के बेहद ही करीब अपनी संख्या को बढ़ा रही है ताकि ईरान पर प्रेशर बनाया जा सके कि वो इस युद्ध में ना कूदे। इसके अलावा दूसरा कारण ये है कि अब डर ये लगने लगा है कि इजराइल के खिलाफ जो उसके पड़ोसी देश है, खासकर कि लेबनान, वो उसके खिलाफ युद्ध छेड़ सकता है। इसके अलावा फिर बाकी के जो अरब देश है जैसे कि सीरिया, जॉर्डन, मिस्र, ये भी युद्ध में कूद सकते हैं। तो ऐसे में अमेरिका यहाँ पर अपनी मजबूत वायुसेना और अपनी मजबूत नौसेना के बल पर इस युद्ध में बीच बचाव करवा सकता है। और देखिए, यह बात अमेरिका को क्या सबको पता है कि इजराइल के आसपास तो छोड़ो, पूरे एशिया में युद्ध के समय इजराइल का साथ देने वाला कोई नहीं है। ऐसे में अमेरिका इजराइल के आसपास रहकर कहीं ना कहीं इजराइल की जो सेफ्टी है उसे इंश्योर करना चाहता है। हालांकि ये बात अमेरिका को पता है कि इजराइल आज की तारीख में बहुत मजबूत है, लेकिन फिर भी वो रिस्क नहीं लेना चाहता कि कल को कुछ ऐसी ऊंच नीच हो जाए और इजराइल का संकट ही अस्तित्व में आ जाए। ऐसा वो बिल्कुल नहीं चाहता, इसलिए वो हमेशा इजराइल के पास एक मजबूत अमेरिकी सेना चाहता है। और इसलिए बताया जा रहा है कि आने वाले समय में अमेरिका और ज्यादा डिप्लॉयमेंट सऊदी अरब में, इसके अलावा जो ग्रीस में उनका सैन्य बेस है जो इजराइल से काफी नजदीक भी पड़ता है, वहां पर भी डिप्लॉयमेंट बढ़ा सकता है अगर अमेरिका को लगता है स्थिति और गंभीर हो जाएगी। तो इसलिए अमेरिका इस समय बिल्कुल जीरो रिस्क पॉलिसी पर चल रहा है। तो अमेरिका की इस पॉलिसी पर आपका क्या व्यू पॉइंट है, कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।